वीआईटी कॉलेज में करीब 3 से 4 हजार छात्रों ने भोजन पानी की घटिया गुणवत्ता और प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज बस, 2 कार और एम्बुलेंस में आग लगा दी तथा हॉस्टल, आरओ प्लांट और अन्य हिस्सों में भी जबरदस्त तोड़फोड़ की। छात्रों का आरोप है कि खराब खाने पानी से कई छात्र गंभीर रूप से बीमार हुए और कुछ की मौत भी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। सीहोर जिले के आष्टा स्थित वीआईटी कॉलेज में मंगलवार रात छात्रों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटा। भोजन और पानी की घटिया गुणवत्ता से बीमारियों का प्रकोप बढ़ने पर 3 से 4 हजार छात्रों ने एकत्रित होकर कॉलेज परिसर को रणभूमि में तब्दील कर दिया। विरोध इतना उग्र हुआ कि कॉलेज की बस, 2 पहिया 4 पहिया वाहन और एम्बुलेंस को आग लगा दी गई। साथ ही हॉस्टल की खिड़कियों के शीशे, आरओ प्लांट और कई अन्य हिस्सों में भी भारी तोड़फोड़ की गई। जैसे कि हम देख सकते हैं वीआईटी में छात्रों का चौंकाने वाला आरोप है कि कॉलेज में परोसा जा रहा खराब भोजन और दूषित पानी पीलिया और अन्य बीमारियों की असली वजह है। दावा है कि कई छात्र गंभीर रूप से बीमार हैं और कुछ की जान भी चली गई। लगभग 100 छात्र अलग अलग अस्पतालों आष्टा, सीहोर और भोपाल में भर्ती कराए गए हैं। छात्रों के अनुसार शिकायत करने पर प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मामले को दबाने की कोशिश की। उनका दावा है कि कुछ की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने जब विरोध में आवाज उठाई तो गार्ड ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट की घटना के बाद मंगलवार रात 4 हजार छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बस और कारों में आग लगा दी। हालात बिगड़ने पर 5 थानों से पुलिस बल बुलाना पड़ा। वीआईटी कॉलेज आष्टा के छात्र पानी की समस्या से परेशान थे तथा लगातार बीमार पड़ रहे थे। कल रात वीआईटी कॉलेज के छात्रों द्वारा पानी और खाने की गुणवत्ता को लेकर मैनेजमेंट से चर्चा की गई, परंतु कोई समाधान न मिलने पर 3-4 हजार बच्चों द्वारा कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ तथा आगजनी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही थाना आष्टे का बल, आसपास के थानों का बल तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची। प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा बच्चों को उचित समझाइश दी गई। साथ ही साथ मैनेजमेंट से भी चर्चा कर समाधान के प्रयास किए गए। वर्तमान में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। पुलिस बल मौके पर उपस्थित है। वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के नायर ने वीडियो जारी कर कहा कि मामले में सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पीलिया, जॉन्डिस से मौतों की अफवाहें पूरी तरह से निराधार और गलत है। किसी भी छात्र की मौत नहीं हुई है। इस तरह की खबरें भ्रामक है। मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी और तानाशाही का उदाहरण आज सबके सामने। जिस तरह से सीहोर के वीआईटी विश्वविद्यालय में छात्रों ने आगजनी की, तोड़फोड़ की, ये घटना दिखाती है कि मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में कितनी तानाशाही चल रही। वीआईटी विश्वविद्यालय के तानाशाह प्रशासन की वजह से आज ये घटना घटित हुई है और इसमें कई छात्रों की लंबे समय से तबीयत खराब है। जिस तरह से जॉन्डिस होने की वजह से कई छात्रों की मौत की खबर भी आ रही है, जिसको देखते हुए लगातार छात्र अपनी समस्या प्रशासन के सामने अवगत करा रहे थे। वहाँ पे हॉस्टल में खराब खाना मिल रहा था, जिसको लेकर लगातार छात्र इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर आज विश्वविद्यालय में ये स्थिति हो गई कि छात्र उग्र हो गए और उन्होंने उग्र होकर विश्वविद्यालय कैंपस में तोड़फोड़ की और आगजनी की, जिसको लेकर आज एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कर और उनसे मांग की है कि एक
जांच कमेटी गठित की जाए और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और विश्वविद्यालय के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाए और विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं, कुलपति हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी इस लापरवाही में सामने आता है विश्वविद्यालय की, उन विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा एनएसयूआई आगे उग्र प्रदर्शन करे। नमस्कार, मैं के नायर वीआईटी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ समाचार पत्रों द्वारा ये विवरण दिया गया है कि वीआईटी भोपाल में जॉन्डिस के कारण 3 छात्र और छात्राओं का मृत्यु हुआ है। ये पूर्णतः बेबुनियाद है। वीआईटी भोपाल में कुछ छात्राओं को जॉन्डिस के सिम्टम्स मिले थे, जिनको पूरी तरह उपचार दिए गए हैं और अब जो है उनकी स्थिति में काफी सुधार है। अनुरोध है कि इस तरह का भ्रामक जानकारी फैलाए नहीं और हम उससे पूर्णतः असहमत है एवं तथ्यों से परे है। इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई, जहां कांग्रेस नेताओं ने निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा माफिया सक्रिय होने के आरोप लगाए। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, एनएसयूआई छात्र नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। वीआईटी भोपाल उसका जीता जागता उदाहरण है। मोटी फीस देके हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों से बच्चे अपने पढ़ने आते हैं और जिस तरीके से बेसिक सुविधाओं से नदारत है और माफिया तंत्र जिस तरीके से काम कर रहा है, मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग हो, उसके साथ जो गठजोड़ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का हो और जिस तरीके से बेसिक उससे कहीं ना कहीं छात्र वंचित हो। आज जो छात्र सड़क पे आए, जिन्होंने आंदोलन को करा और जिस परिस्थितियों के अंदर ये आंदोलन पहुंचा, मतलब कहीं ना कहीं छात्रों के प्रति प्रबंधन की कितनी बड़ी लापरवाही होगी। 500 से ज्यादा बच्चे जॉन्डिस से पीड़ित होते हैं। किसकी क्या स्थितियां हैं, किसकी क्या परिस्थितियां हैं, माँ बाप के घर से दूर यहाँ पे अपने जीवन के लिए आते और कहीं ना कहीं जिस तरह परिस्थितियों के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उन बच्चों की जान को खतरों में डालने का काम करते हैं। और अगर इतने मॉब के अंदर इतने बच्चों को अगर बाहर आना पड़ा तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विकट समस्या है, जिसको ना तो प्रबंधन एड्रेस कर रहा है, ना सरकार एड्रेस कर रही है, ना वो मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना कहीं वहां का प्रशासन। कहीं प्रशासन, अधिकारी और एक गठजोड़ जो माफिया तंत्र का बना है, जिसमें भ्रष्ट राजनेता जो सत्ता और सरकार में बैठे हैं, वो तो वो एक ना एक दिन वो चिंगारी आग बनकर निकलेगी। ऐसा ही कुछ वीआईटी इंस्टीट्यूशन कोठरी में देखने को मिला है। छात्रों का आक्रोश एकदम से उबाल पर आया। वीआईटी प्रबंधन इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार है। इतनी बड़ी संस्था और जॉन्डिस जैसी सैकड़ों बच्चों में बीमारियों की खबर है। मीडिया के अनुसार इस मामले में किसी छात्रा की मृत्यु भी हुई है, लेकिन प्रबंधन ने इससे स्पष्ट इनकार कर दिया है। हुई है या नहीं है, ये जांच का विषय है। सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि उच्च अधिकारियों से इस मामले की जांच कराएं और वीआईटी प्रबंधन पर कार्रवाई करें। आगे वीआईटी प्रबंधन को ध्यान रखना होगा। कल उन्होंने आज एकदम से छुट्टी घोषित कर दी। हजारों विद्यार्थी सड़कों पर है, वो कहाँ जाएंगे? उनको रहने की, उनको शांतिपूर्वक अपने महाविद्यालय में रहने की अनुमति देना चाहिए और इस मामले की प्रशासन उच्च स्तरीय जांच करे, इसी मांग कांग्रेस पार्टी। कुल मिलाकर वीआईटी कॉलेज में भोजन और पानी की खराब गुणवत्ता को लेकर भड़का छात्र गुस्सा अब बड़े विवाद में बदल चुका है। एक तरफ छात्र लगातार बीमारी और लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रबंधन सभी आरोपों को नकार रहा है। अब देखना होगा कि जांच में सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, सीहोर।